वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट से एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 को हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और उसी एक्सरसाइज के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक को कवर कर लिया था। तो यहाँ पर हम सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे और जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं वो आपको थ्योरम्स दे रखी हैं। तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है जब वो थ्योरम्स को सॉल्व करते हैं, तो उस कंफ्यूजन को हम आज दूर करेंगे और इन थ्योरम्स का प्रूफ हम इजीएस्ट मेथड में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, फाइंड द सेट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशंस वेयर U इज द यूनिवर्सल सेट एंड A इज अ सबसेट ऑफ U। तो यहां पर हमें A जो है वो सबसेट ऑफ U दे रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमें फर्स्ट पार्ट, यहां पर हमें A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट को प्रूव करना है और यहां पर हमें क्या मिलेगा, वेयर A इज अ सबसेट ऑफ U। ये हमें दे रखा है, U कोई यूनिवर्सल सेट है आपका। तो यहां पर देखिए, हम एक U यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया U इज अ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 और A हमने कोई सेट मान लिया 1 2 3 एंड A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर हो गया, देखिए यूनिवर्सल माइनस A, तो 1 2 3 नहीं आएंगे तो यहां आ जाएगा 4 5, ये आ गया A कॉम्प्लीमेंट। जब हम यहां पर A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, दोनों में इंटरसेक्शन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। मतलब यहां पर ये फाई के बराबर दिखाना है, हमें दिखाना है कि A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट फाई के बराबर है। अब इसका मेथड समझिए कि दो सेट को आपको इक्वल दिखाना हो, यदि मुझे दिखाना हो A बराबर B के, तो हम इसको कैसे दिखाते हैं, हम दिखाएंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B और B इज अ सबसेट ऑफ A। पहले वाले को दूसरे वाले का सबसेट और दूसरे वाले को पहले वाले का सबसेट बता दें तो A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ A। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो A है वो किसके बराबर है, B के बराबर है। अब यहीं से हमें यह करना है, एक बार हमें इसका सबसेट दिखाना है और इसको एक बार इसका सबसेट दिखाना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक दूसरे का सबसेट दिखाना है हमें यहां पर। अब ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हम यहां पर लिखेंगे वी नो दैट फाई इज अ subset of every set, therefore phi is a subset of A intersection A complement। तो यहां से जो phi है वो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट का सबसेट बन जाएगा। अब मुझे इसका सबसेट दिखाना है, तो हम यहां पर मान लेंगे let x be any element such that x belongs to A intersection A complement। अब x हमने एक ऐसा एलिमेंट माना है जो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A, इंटरसेक्शन है तो यहां आएगा एंड x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट। अब जरा देखिए, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A। ध्यान से देखिए, जो A कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट है वो A के अंदर नहीं होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू A। अब जरा इस स्टेटमेंट को समझिए कि x A के अंदर बिलोंग भी करता है और x A के अंदर बिलोंग नहीं भी करता है। तो कोई ऐसी कंडीशन होती है हमारे पास? ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। तो यहां क्या बोलेंगे हम, विच इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू फाई। तो x कहां से होगा आपका, फाई से होगा, बिकॉज ये कंडीशन होती ही नहीं है आपकी। सो x बिलोंग्स टू फाई। अब ध्यान से देखिए,
x इस सेट का एलिमेंट था और x जो है वो इस सेट के अंदर भी है। ऐसे हम यहां पर बोलें भाई a आपको कोई सेट दे रखा है 1 2 और b आपको कोई सेट दे रखा है 1 2 3। x हमने माना था जो a के अंदर आ रहे हैं, सभी x कहां पर हैं, a के अंदर हैं, और यहीं से ये कंडीशन निकल आए कि x जो है वो सारे b के अंदर भी हैं। तो a के सारे एलिमेंट b के अंदर हो गए। हम यहां पर बोल सकते हैं a इज अ सबसेट ऑफ b। तो यही हमने माना था कि x जो है वो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के अंदर है और सारे x कहां पर आ गए, इस फाई के अंदर आ गए। मतलब यहां पर आपका ये वाला जो सेट है वो इसका सबसेट हो गया। सो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ फाई। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से जरा देखिए, a इज अ सबसेट ऑफ b, b इज अ सबसेट ऑफ a, फाई इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ फाई। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह सकते हैं a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। तो यहां से ये कंडीशन हमारी आ गई है। तो इस तरीके से हमें प्रूव करना है, बस ये कंडीशन मेमोराइज रखनी है, हमें उसे एक दूसरे का सबसेट दिखाना होता है। तो आप ऐसे थ्योरम्स को कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या दे रखा है, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। पहले तो ये देखिए ये मिलेगा क्या, आप A और A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लीजिए। ध्यान से देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 1 2 3 भी आ जाएगा, 4 5 भी आ जाएगा, वो आ गया यूनिवर्सल सेट के बराबर। तो आप जब A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमें किसके बराबर मिलता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर मिलता है। अब मुझे इन दोनों को बराबर प्रूव करना है, तो वही पैटर्न है, एक बार मुझे इसे इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा और एक बार इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, हर एक जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। भाई यूनिवर्सल सेट के तो सभी सबसेट होते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे वी नो दैट एवरी सेट is a subset of universal set। तो यहां से हम कह सकते हैं कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। आधा काम हमारा हो गया। अब यूनिवर्सल को इसका सबसेट दिखाना है। अब हम यहां पर मानेंगे लेट x बी एनी एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू, x कहां से बिलोंग करता है, आपका यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है। अब जरा देखिए भाई, जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है उसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि A के सारे एलिमेंट भी कहां पर हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू A, कि या तो देखो जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है ना वो या तो A से हैं या फिर A कॉम्प्लीमेंट से हैं। आई रिपीट, यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो या तो केवल A से हैं या फिर वो A कॉम्प्लीमेंट से हैं। तो यहां पर हम बोलेंगे कि X यदि यूनिवर्सल सेट में है तो X या तो A से होगा और X कहां से होगा, A कॉम्प्लीमेंट से होगा। और का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो x है वो A और A कॉम्प्लीमेंट के यूनियन से ही होगा। अब A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A कॉम्प्लीमेंट जो है, ध्यान से देखिए, x U का एलिमेंट था, सारे x कहां आ गए, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ गए। वापस इसी कंडीशन पर आइए, x कहां से माना था, A से, और सारे x किसके एलिमेंट हो गए, B के एलिमेंट हो गए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B।
तो यहां पर हम बोल सकते हैं विच इंप्लाइज दैट यूनिवर्सल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। इसे हम मानते हैं सेकेंड कंडीशन। अब ध्यान से देखें, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहां से हम बोल सकते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो इस मेथड से आपको प्रोसीड करना है, फिर आप इजीली किन्हीं भी दो सेट्स को इक्वल दिखा सकते हैं। ये कंडीशन मेमोराइज्ड रहनी चाहिए और फिर थ्योरम को प्रूव करना बिल्कुल इजी हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन फाई। थर्ड पार्ट के अंदर हमें ए इंटरसेक्शन फाई। अब जरा देखिए, ए हमारे पास यही है और फाई होता है हमारे पास एम्प्टी सेट। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन फाई हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब ये भी किसके बराबर आएगा, फाई के बराबर आएगा। सो ए इंटरसेक्शन फाई जो है वो फाई के बराबर दिखाना है। तो एक बार फाई को इसका सबसेट दिखाना होगा और एक बार ए इंटरसेक्शन फाई को मुझे फाई का सबसेट दिखाना होगा। पहली कंडीशन तो यहां इजीली हो जाएगी, बिकॉज फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हम यहां पर लिखेंगे वी नो दैट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, देयरफॉर फाई इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई। ये तो इजीली हो गया। अब मुझे इसको फाई का सबसेट दिखाना है, तो हम मान लेंगे लेट एक्स बी एनी एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन फाई। एक्स ए इंटरसेक्शन फाई के अंदर है, तो विच इंप्लाइज दैट एक्स या तो ए के अंदर होगा एंड एक्स बिलोंग्स टू फाई। एक्स ए के अंदर भी है और एक्स फाई के अंदर भी है। अब ध्यान से देखो, ऐसा कोई एलिमेंट है जो ए के अंदर भी हो और फाई के अंदर भी हो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। अब ध्यान से देखें, ये कह रहा है एक्स ए के अंदर भी है और एक्स फाई के अंदर भी है, मतलब एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए और फाई दोनों के अंदर है। तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट आपको दिख रहा है यहां पर? यहां पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, मतलब हम यहां पर बोल देंगे x बिलोंग्स टू फाई। तो x कहां से है हमारा, फाई से है, x बिलोंग्स टू फाई। हम यहां पर लिख सकते हैं, अब देखिए जैसे हमने लास्ट में किया था, a इज 1 2, b इज 1 2 3। तो x कोई एलिमेंट माना जो a से है, x कहां से हो गया, b से हो गया, तो हम लिख सकते हैं a इज ए सबसेट ऑफ b। तो यहां से देखिए x एलिमेंट था a इंटरसेक्शन फाई का, x कहां आ गया, फाई में आ गया, विच इंप्लाइज दैट a इंटरसेक्शन फाई इज ए सबसेट ऑफ फाई। इसको हमने मान लिया सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A is a subset of B, B is a subset of A, so A is equal to B। तो हम यहां पर लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई के बराबर हो जाएगा। तो वही कंडीशन हमें बार बार प्रूव करनी है, थोड़ा सा हमें टेक्निकल माइंड यहां पर इस्तेमाल करना है और फिर हम इजीली थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ थ्योरम हमें क्या दे रखी है, U इंटरसेक्शन फाई। ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल का ही हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं फाई के साथ। तो यूनिवर्सल ये है और फाई ये है, तो U इंटरसेक्शन फाई, U इंटरसेक्शन फाई किसके बराबर हो जाएगा? दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब फाई के बराबर होगा। सो U इंटरसेक्शन फाई इज फाई। तो यहां से एक बार मुझे
इसे इसका सबसेट दिखाना होगा और एक बार इसको इसका सबसेट दिखाना होगा, जो काम हम करते हुए आ रहे हैं। तो यहां पर हम फाई को इसका सबसेट दिखाना तो इजी है, बिकॉज वी नो दैट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि जो फाई है वो हर किसी का सबसेट होता है। सो फाई इज ए सबसेट ऑफ यू इंटरसेक्शन फाई, ये हो गया आपका। देन अब मुझे इसको इसका सबसेट दिखाना है, तो हम इसका एक एलिमेंट लेंगे। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन फाई। हमने एक एक्स एलिमेंट मान लिया जो u इंटरसेक्शन फाई से है, विच इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू u एंड x बिलोंग्स टू फाई। अब इस बात का मतलब समझो कि x यूनिवर्सल सेट में भी है और x फाई के अंदर भी है। तो ऐसा कोई कॉमन एलिमेंट है आपका यहां पर जो यूनिवर्सल में भी हो और जो फाई में भी हो? तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो आप बोलेंगे यहां पर विच इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू फाई। x कहां हो गया? फाई में हो गया। x बिलोंग्स टू a, x b से हो गया, तो a को हम b का सबसेट बता सकते हैं। सारे x हमने यहां से माने थे, वो फाई के अंदर बिलोंग कर गए, विच इंप्लाइज दैट u इंटरसेक्शन फाई इज अ सबसेट ऑफ फाई। तो यहां से ये वाला जो सेट है वो इसका सबसेट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, दोनों कंडीशन हो रही हैं। A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ A। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा? U इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। तो U इंटरसेक्शन फाई को हमने किसके बराबर प्रूव कर दिया है? फाई के बराबर प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखिए, A इंटरसेक्शन U किसके बराबर होगा? ये 5th क्वेश्चन हमें दे रखा है कि A इंटरसेक्शन U किसके बराबर होगा। हमारे पास A ये दे रखा है, U ये दे रखा है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। कॉमन क्या क्या आ रहा है दोनों में? 1 2 3, ये दोनों में कॉमन है। और इस 1 2 3 को ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर है? हमारा A के बराबर है। मतलब A इंटरसेक्शन U किसके बराबर होगा? हमारा A के बराबर होगा। अब मुझे इसे प्रूव करना है, तो यहां पर एक बार मैं A को इसका सबसेट दिखाऊंगा और एक बार A इंटरसेक्शन U को A का सबसेट दिखाएंगे रिवर्स ऑर्डर में। तो हम मान लेते हैं, लेट x बी एनी एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू A। हमने x कहां से लिया है? A से लिया है। अब जरा देखिए, यहां से हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू A एंड जो x आपका A के अंदर होता है वो U के अंदर भी होता है, एंड x बिलोंग्स टू U। आई रिपीट, जो x A के अंदर है आपका वो आपका U के अंदर भी है। x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू U। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो यहां से x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन U। जो x आपका A में है, U में है, वो उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। ध्यान से देखिए, जो हमारा A के अंदर है और U के भी अंदर है, वो A इंटरसेक्शन U के अंदर भी है। जो इन दोनों में है आपका, वो A इंटरसेक्शन U के अंदर भी आ रहा है। तो यही हमने लिखा है कि जो x A के अंदर है और यूनिवर्सल सेट के अंदर है, वो उनके इंटरसेक्शन के अंदर भी होगा। अब यही फॉर्मूला, x A से है, x B से है, तो x जो है वो A जो है वो B का सबसेट हो जाएगा। हमने माना सारे x कहां पर हैं? A के अंदर, बट वो सारे x A इंटरसेक्शन U के अंदर आ गए, विच इंप्लाइज दैट A इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन U। तो A किसका सबसेट हो गया? A इंटरसेक्शन U का सबसेट हो गया। हाफ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया।
अब हम फिर से मानेंगे लेट y बी एनी एलिमेंट। अब हम x की जगह y मान रहे हैं क्योंकि x हमने इसका एलिमेंट ले लिया। लेट y भी, आप x से भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट चलो हम इसको x से ही करते हैं। लेट x बी एनी एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन u। अब x कहां से है? a इंटरसेक्शन u से है, मतलब x कहां पर है आपका? x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन का मतलब एंड x बिलोंग्स टू u। x a के अंदर भी है, x u के अंदर भी है। अब जरा ध्यान से देखिए, जो x आपका a के अंदर है और जो x u के अंदर, मतलब दोनों के अंदर है, वो आपका a के अंदर भी होता है। तो हम यहां से बोल सकते हैं विच इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a। जो x a में है और u में है वो a के अंदर भी है आपका, ऐसे भी बोल सकते हो। सेम एलिमेंट है आपके, कि जो इसके अंदर है वो a के अंदर भी है आपका। तो यहां से देखिए, x इसका एलिमेंट माना था, x इसका एलिमेंट आ गया, विच इंप्लाइज दैट a इंटरसेक्शन u इज अ सबसेट ऑफ a। ये हमने सेकंड मान लिया है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से a इंटरसेक्शन u किसके बराबर हो गया? हमारा a के बराबर हो गया है। तो हमने थ्योरम को प्रूव कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, a माइनस ए, u माइनस ए, फाई माइनस ए। सिंपल डेफिनेशंस दे रखी हैं, ये कोई थ्योरम्स नहीं है आपकी, तो यहां पर इन्हें प्रूव नहीं करेंगे, केवल रिजल्ट हमें बताना है। a माइनस ए, देखिए a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, भाई a में से a के सारे एलिमेंट निकाल दिए तो वहां क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, मतलब यहां आ जाएगा फाई आपका। जीरो नहीं आएगा, जीरो आता है नंबर्स के अंदर, कहीं यहां a माइनस ए लिखा हुआ है, इसको कैंसिल करके जीरो लिख दें, नहीं, a में से a के सारे एलिमेंट निकल गए तो वहां बचेगा कुछ भी नहीं, मतलब फाई बचेगा आपका। उसके बाद उसका 7th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? u माइनस ए। ये तो सिंपल डेफिनेशन है, जरा देखिए, a कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है हमारा? u माइनस ए के अंदर। तो u माइनस ए किसके बराबर है? a कॉम्प्लीमेंट की। 8th क्वेश्चन देखिए, a फाई माइनस ए। ओके, इसको जरा ध्यान से समझना। भाई हमारे पास फाई है, फाई माइनस ए में वो सारे फाई के सारे एलिमेंट्स आएंगे, बस वो नहीं आएंगे जो ए के अंदर है। अब फाई के अंदर कुछ भी नहीं है, ए के सारे एलिमेंट इसमें से निकाल दो, फिर भी क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो फाई माइनस ए किसके बराबर आ जाएगा? फाई के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे आ गया फाई। तो फाई माइनस ए किसके बराबर है? हमारा फाई के बराबर है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट में वो कह रहा है प्रूव दैट a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a। हमें प्रूव करना है कि जो a माइनस बी है वो a का एक सबसेट होता है। जैसे मैं यहां पर एक a मान लेता हूं, a मैंने मान लिया 1 2 3, b मैंने मान लिया 1 2। अब a माइनस बी हम निकालें तो इसमें a के सारे एलिमेंट आएंगे, बस वो नहीं आएंगे जो b के अंदर है। तो 1 2 चला जाएगा, यहां बचेगा 3। इस a माइनस बी के सारे एलिमेंट a के अंदर हैं, ध्यान से देखिए 3 इसके अंदर है, तो हम कह सकते हैं a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a। तो ये बात रिजल्ट आपका होता है, बस हमें क्या करना है? इसे प्रूव करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, लेट x बी एनी एलिमेंट, और यहां से वो एलिमेंट हम लेंगे सच दैट x बिलोंग्स टू a माइनस बी। एक्स कहां से ले लिया हमने? a माइनस बी से। इसका मतलब समझिए, इसकी डेफिनेशन होती है कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब है कि इसके अंदर हर एक वो एलिमेंट आएगा जो a में है और जो b में नहीं है आपका। अब ध्यान से देखिए, a के सारे एलिमेंट आएंगे,
मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर केवल x के एलिमेंट आएंगे, x बिलोंग्स टू a। ध्यान से देखिएगा, आई रिपीट, x a के अंदर है, x b के अंदर नहीं, x b के अंदर जो है ना वो नहीं आएगा आपका, मतलब सारे x बिलोंग्स टू a आएंगे आपके। तो यहां पर x बिलोंग्स टू a आ गया। अब जो b के अंदर नहीं है वो नहीं आएंगे, यहां आएगा 3 आपका केवल। तो यहां जो 3 है वो किसके अंदर है आपका, a के अंदर है। सो 3 बिलोंग्स टू a। तो 3 कहां से आ गया आपका, a से आ गया। अब यही कंडीशन, x a के एलिमेंट थे और जो सारे x a के एलिमेंट थे वो b के अंदर आ गए। सो a इज अ सबसेट ऑफ b। तो यहां से हम कह सकते हैं विच इंप्लाइज दैट a माइनस b इज अ सबसेट ऑफ a। और हमने प्रूव कर दिया है कि जो a माइनस b है वो किसका सबसेट होता है, आपका a का सबसेट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए, प्रूव दैट a यूनियन a इज इक्वल टू a। तो मुझे a यूनियन a को किसके बराबर दिखाना है, a के बराबर दिखाना है। a यूनियन a को हमें किसके बराबर दिखाना है, a के बराबर दिखाना है। तो जैसे मैं यहां पर एक a सेट मान लूंगा आपका 1 2 3 4 5। अब मैं a का यूनियन a के साथ लूंगा तो वो वापस वही सेट आएगा भाई, इस a के और a के दोनों के एलिमेंट आने चाहिए, मतलब वो वही a आ जाएगा आपके पास। तो ये बात सही होती है, हमें इसे प्रूव करना है। अब यहां पर इन ऑर्डर टू प्रूव a यूनियन a इज इक्वल टू, वी हैव टू प्रूव, हमें क्या करना होगा भाई, हमें इनको बराबर प्रूव करना है। तो एक बार a यूनियन a को इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। सो वी हैव टू प्रूव, इसमें फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है, या फिर आप लिखें a यूनियन a इज अ सबसेट ऑफ a एंड a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन a। दो पार्ट हमें यहां पर शो करने होंगे। तो पहले वाला हम शो करते हैं, लेट x be any element such that x belongs to a union a। हमने कोई एलिमेंट मान लिया x a यूनियन a से। अब यहां देखिए सिंपल सी बात है, डेफिनेशन को लिखें, x a यूनियन a में है, मतलब x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। x या तो a का एलिमेंट होगा या फिर इस सेट का एलिमेंट होगा, और b नहीं है यहां पर, ये भी दूसरे वाला भी a ही है। अब x इसका हो या इसका हो, वही हम बात बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a। भाई दोनों में x a से ही आ रहा है, तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a। अब वही कंडीशन फिर से हम लिखेंगे कि a हमारे पास कोई एलिमेंट है 1 2 सेट, b है हमारे पास 1 2 3। हमने माना कि x a के अंदर है और वो सारे x b के अंदर भी आ गए, तो हम बोल सकते हैं a इज अ सबसेट ऑफ b। तो यहां से x इसके एलिमेंट थे और वो सारे एलिमेंट इसके आ गए, विच इंप्लाइज दैट a यूनियन a इज अ सबसेट ऑफ a। ये फर्स्ट कंडीशन को हमने प्रूव कर दिया। नाउ हम एलिमेंट कहां से लेंगे, a से। लेट y बी एनी एलिमेंट सच दैट y बिलोंग्स टू a। y को हमने कहां से लिया है, a से लिया है। अब जरा देखिए, विच इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू a। अब y बिलोंग्स टू a है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू a, या फिर आप सीधा ही इसमें बोल दें कि y बिलोंग्स टू a यूनियन a। जो y है वो कहां होगा, a यूनियन a के अंदर होगा। ध्यान से देखिए, जो y आपका a में है, मतलब जो भी एलिमेंट a के अंदर है वो a यूनियन a के अंदर भी है। आई रिपीट, जो एलिमेंट a के अंदर है वो a यूनियन a के अंदर भी है। तो हम बोल सकते हैं द y विच बिलोंग्स टू a विच आल्सो बिलोंग्स टू a यूनियन a। अब y a का एलिमेंट था, y के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए, विच इंप्लाइज दैट
ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन ए, इसको सेकंड मान लिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए। तो ए यूनियन ए किसके बराबर आ रहा है? हमारा ए के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? वी हैव टू प्रूव दैट ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। मतलब फाई का ए के साथ यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा। जरा देखिए, फाई क्या होता है? हमारे पास एक नल सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। ए यूनियन फाई ले लो, इसका ए के साथ यूनियन, तो दोनों के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ए के सारे एलिमेंट यहां पर आ जाएंगे। तो ए यूनियन फाई किसके बराबर होता है? हमारा ए के बराबर होता है। अब इसे प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें दो कंडीशंस प्रूव करनी होंगी। इन ऑर्डर टू प्रूव A union phi is equal to A, we have to prove that, हमें क्या प्रूव करना होगा? कि A union phi is a subset of A and A is subset of A union phi। इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट हमें दिखाना होगा और फिर हम कह पाएंगे कि ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो पहले इस कंडीशन को प्रूव करते हैं। लेट x बी एनी एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन फाई। a कहां से बिलोंग है? a यूनियन फाई से। विच इंप्लाइज दैट, डेफिनेशन को लिखें, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू फाई। ऐसा x जो या तो a के अंदर से है या फिर वो फाई के अंदर से है। अब जरा देखिए, या तो वो a के अंदर है आपका, या तो वो a के अंदर है या फिर वो फाई के अंदर है। इनमें से कोई एक कंडीशन है। ध्यान से देखिए, फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब अगर वो a से बिलोंग करता है तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं, अगर वो इन दोनों से बिलोंग करता है तो सीधा बोल सकते हैं कि वो a से बिलोंग करता है। नहीं बात समझ में? भाई फाई से बिलोंग करने के लिए फाई के अंदर कुछ होना तो चाहिए, बट फाई के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि वो x कहां से है? आपका a से है। सच दैट x बिलोंग्स टू a। अब यही कंडीशन फिर से ध्यान से देखिए, x के सारे एलिमेंट हमने a यूनियन फाई से लिए, वो a के अंदर आ गए। विच इंप्लाइज दैट a यूनियन फाई इज अ सबसेट ऑफ a। ये फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई। अब सेकंड कंडीशन के लिए देखिए, हम मान लेंगे लेट y बी एनी एलिमेंट सच दैट y बिलोंग्स टू a। कि y कहां से है? आपका a से है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू फाई। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, y a से आ रहा है, y फाई से भी आ सकता है। फाई के अंदर कुछ है ही नहीं, तो यहां से कुछ नहीं आएगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि y या तो a से होगा या फिर y फाई से होगा आपका, क्योंकि एम्प्टी सेट बनेगा तो वो कहां से आएगा? वो फाई से आएगा। तो सच दैट y बिलोंग्स टू a, तो ऐसा होगा कि y या तो a से होगा या फिर फाई से होगा। विच इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू a यूनियन फाई। अब जरा सीधा सा कंडीशन को समझें कि y जो यदि a के अंदर है तो y कहां से बिलोंग करेगा? a यूनियन फाई से भी बिलोंग करेगा। हमने ऐसा क्यों लिखा कि y फाई से भी हो सकता है? उसका कारण है, जब हम a यूनियन फाई लेंगे तो वापस हमारे पास क्या आ रहा है? a आ रहा है। अब यदि y a का एलिमेंट है तो y के जो सारे a के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो y a यूनियन फाई से भी बिलोंग करेगा। आई रिपीट, इफ y इज अ एलिमेंट ऑफ a देन y इज आल्सो अ एलिमेंट ऑफ a यूनियन फाई। तो हमने यही लिख दिया है y बिलोंग्स टू a यूनियन फाई। अब y के सारे एलिमेंट हमने a से लिए थे,
वो सब ए यूनियन फाई के अंदर आ गए, विच एम्प्लाइज दैट ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम प्रूव कर देंगे कि A इज इक्वल टू A यूनियन फाई। तो A यूनियन फाई किसके बराबर है? हमारा A के बराबर है। तो ये कंडीशंस, इस तरीके से हम इन थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हैं। नाउ सेकंड का फोर्थ पार्ट देखिए, A यूनियन U इज इक्वल टू U। मतलब A का यूनियन हम ले रहे हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा ऑब्वियसली। अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का यूनियन लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो इसे ही हमें शो करना है। तो इसको शो करने के लिए एक बार हमें इसे इसका सेट दिखाना होगा सबसेट, और एक बार इसको इसका सबसेट दिखाना होगा। इन ऑर्डर टू प्रूव A यूनियन U is equal to U, we have to prove that, हमें क्या प्रूव करना होगा? पहले तो हमें A यूनियन U को U का सबसेट दिखाना होगा एंड U को इसका एक सबसेट दिखाना होगा। ये दो कंडीशंस हमें प्रूव करनी है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, कि यूनिवर्सल सेट के तो सभी सबसेट होते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे वी नो दैट every set is a subset of universal set। क्या है कि every set is a subset of universal set। so A यूनियन U भी किसका सबसेट हो जाएगा? यूनिवर्सल का सबसेट हो जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई। अब मुझे U को इसका सबसेट दिखाना है, तो हम यहां पर मान लेंगे लेट x बी एनी एलिमेंट। हमने x कहां से लिया है आपका? सच दैट x बिलोंग्स टू u। हमने x को कहां से ले लिया? u से ले लिया। जैसे अब हमें एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं 1 2 3 4 5, और एक a मान लिया हमने 1 2 3। जब हम इन दोनों का यूनियन ले रहे हैं तो वो कहां से आ रहा है आपका? वो पूरा यूनिवर्सल सेट बन रहा है, which becomes complete universal set। तो x को हमने u से माना है such that x belongs to u और x belongs to a। हमने ये कैसे लिख दिया कि x जब u का एलिमेंट है तो x क्या होगा? u से और a से बिलोंग करेगा। अब इसका मतलब देखिए, और का मतलब होता है यूनियन। सो x बिलोंग्स टू a यूनियन u। तो जो x है वो कहां से बिलोंग करेगा? A यूनियन U से बिलोंग करेगा। ध्यान से देखिए, जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं वो A यूनियन यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं, A यूनियन U के अंदर भी हैं। आई रिपीट, जो x यूनिवर्सल सेट के अंदर है वो इसके अंदर भी है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू U, x बिलोंग्स टू AU। अब x के सारे एलिमेंट हमने यहां से माने थे, वो यहां आ गए। सो विच इंप्लाइज दैट यूनिवर्सल सेट इज अ सबसेट ऑफ AUU। हमने इसको मान लिया सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से A यूनियन यूनिवर्सल सेट किसके बराबर है हमारा? वो U के बराबर है। हेंस प्रूफ। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई है? प्रूव हो गई है। इसके बाद इसका फिफ्थ क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसका फिफ्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। तो A का कॉम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं A इंटरसेक्शन के साथ। आप ध्यान से देखें, ये जो सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया है। सेम क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में पढ़े हैं, तो वैसे ही इसका भी सॉल्यूशन करना है। सेम ही क्वेश्चन है, हम पहले करवा चुके हैं, तो उसको दोबारा आपको यहां पर कर लेना है। तो इसके साथ ये सेकंड क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है। इससे आगे का क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।